आपके जीवन में अपार धन दौलत आने से ठीक पहले मिलते हैं यह 9 शुभ संकेत। जिस व्यक्ति के भी भाग्य में बहुत सारा पैसा होता है उसे अपने जीवन में ये 9 संकेत मिलते हैं। कहते हैं किस्मत में जो लिखा होता है वह मिलकर ही रहता है। ठीक उसी तरह दोस्तों यह संकेत उन्हें दिखाई देते हैं जिनकी किस्मत में ढेर सारा धन संपत्ति लिखी होती है। बस उन्हें पहचानने की आवश्यकता है। दोस्तों धनवान कौन नहीं होना चाहता। धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा से ही धन की प्राप्ति होती है। जिस व्यक्ति पर माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है वह उस पर अपनी असीम कृपा बरसाती है। जब ऐसे शुभ संकेत किसी इंसान को मिलते हैं तो यह पता चलता है कि उसके घर माता लक्ष्मी का आगमन हो चुका है और माता रानी बहुत ही जल्द उस पर अपनी कृपा बरसाने वाली है। इससे व्यक्ति को यह पता चल जाता है कि बहुत ही जल्द उसका अच्छा समय शुरू होने वाला है और उसके जो भी बुरे दिन थे वह ख़त्म होने वाले हैं। दोस्तों जब किसी व्यक्ति का भाग्य बदलने वाला होता है और उसकी किस्मत चमकने वाली होती है तो शास्त्रों में बताए गए कुछ खास संकेत उसे मिलते हैं। यदि उस व्यक्ति को इन संकेतों की पहचान हो जाए तो वह उनका और भी अच्छे से लाभ उठा सकता है। वास्तुशास्त्र में ऐसे कुछ खास संकेतों के बारे में बताया गया है जो अगर किसी व्यक्ति को मिलते हैं तो उसे यह समझ जाना चाहिए कि बहुत ही जल्द उसके जीवन में धन दौलत और सुख समृद्धि आने वाली है। आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। दोस्तों वीडियो के अंत में हमने उन संकेतों के बारे में भी बताया है जिससे यह पता चलता है कि बुरा समय आने वाला है और उससे कैसे बचा जाए, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, पैसों की लेन देन करते समय पैसा हाथ से छूट जाना। अगर आप किसी के साथ लेन देन कर रहे हैं और आपके हाथ से पैसा छूट जाए तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि बहुत जल्द धन का लाभ होने वाला है। धन से संबंधित किसी भी काम पर जाते समय अगर आपको पीले कपड़े में कोई सुंदर स्त्री दिख जाए तो यह भी धन प्राप्ति का एक शुभ संकेत होता है। गुरुवार को यदि कोई कुंवारी कन्या पीले वस्त्रों में दिख जाए तो इसे भी धन लाभ का ही शुभ संकेत माना जाता है। नंबर 2, अगर आप किसी कार्य से बाहर जा रहे हैं और आपका रास्ता नेवला काट देता है तो इससे भी धन लाभ का संकेत माना जाता है। इसके अलावा अगर सुबह सुबह आपके घर पर कोई गाय आती है या फिर आपको कोई गाय दिखती है जो केसरिया रंग की हो तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि आपके जीवन में धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। जो भी व्यक्ति सपने में मूंगा मोती हार या मुकुट देखते हैं उनके घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। जिन व्यक्तियों के सपने में दाहिने हाथ में सफ़ेद रंग का सांप काट लेता है इसे भी धन प्राप्ति का योग बताया जाता है। ऐसे सपने इस बात का संकेत देते हैं कि आपको बहुत जल्द धन प्राप्ति होने वाली है। नंबर 3, अगर आपको कोई ऐसा सपना आता है जिसमें कोई आपको पैसा दे रहा हो या फिर आपको कहीं से पैसों की प्राप्ति हुई हो तो इससे यह पता लगता है कि आपके घर पर बहुत जल्द माता लक्ष्मी जी का आगमन होने वाला है जिससे आपको अधिक धन संपत्ति प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप किसी दिन सुबह सुबह उठते हैं और सबसे पहले आपको दही या दूध के दर्शन हो जाते हैं तो यह भी एक अच्छा संकेत है। अगर आप सुबह सुबह घर से किसी काम के लिए निकले हैं या फिर कहीं घूमने जा रहे हैं और रास्ते में आपको नए वर वधू दिखाई दे जाते हैं तो यह भी आपके लिए एक बहुत ही शुभ संकेत है। यह संकेत आपके अच्छे दिनों के बारे में बताता है। नंबर 4, अगर किसी दिन कोई पक्षी आप पर बीट कर देता है तो इसका आपको बिल्कुल भी बुरा नहीं मानना चाहिए और उस पक्षी को मन में कुछ बुरा भला भी नहीं बोलना चाहिए क्योंकि आपके लिए यह एक बहुत ही शुभ संकेत होता है। दोस्तों लोक मान्यताओं के अनुसार अगर कोई पक्षी किसी व्यक्ति पर बीट करता है तो उस समय से उसका अच्छा वक्त शुरू हो जाता है और यह उसके सौभाग्य में वृद्धि करता है। इसके अलावा अगर आप यात्रा कर रहे हैं और इस दौरान आपको कोई सांप फिर बंदर दिखाई देता है तो यह भी आपके लिए अच्छे वक्त का ही शुभ संकेत होता है। इससे आपको यह पता चलता है कि आपके जीवन में सभी आर्थिक संकट अब दूर होने वाले हैं। नंबर 5, अगर रात के समय आपको आसमान में टूटे तारे दिखाई देते हैं
तो आपको तुरंत ही अपने मन में कोई एक अच्छी सी इच्छा मांग लेनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि अगर आप टूटे हुए तारे को देखकर कोई मनोकामना मांगते हैं तो 30 दिनों के अंदर ही उसकी पूरी होने की संभावना रहती है। दोस्तों, सपने में कछुए का दिखाई देना भी एक बेहद शुभ संकेत होता है, क्योंकि भगवान विष्णु ने एक बार कश्यप अवतार लिया था। ऐसे में अगर आपको सपने में कछुआ दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि भगवान विष्णु की आप पर कृपा है और आपके जीवन में बहुत ही जल्द सुख समृद्धि आने वाली है। नंबर 6, अगर किसी दिन आप अपने घर के पास या फिर रास्ते में मोर को देखते हैं या फिर मोर को नाचते हुए देखते हैं तो इसे भी आपके अच्छे दिनों की शुरुआत का संकेत माना जाता है। मोर का दिखाई देना एक बेहद शुभ संकेत होता है। इसके अलावा अगर आपके घर के मुख्य दरवाजे पर कोई हाथी आकर अपनी सूंड उठाकर खड़ा हो जाता है तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि आपके घर पर माता लक्ष्मी की कृपा है और आपके परिवार के सुख व समृद्धि में बढ़ोतरी होने वाली है। नंबर 7, अगर आपको सपने में या रास्ते में सुनहरा सांप दिखाई देता है तो समझे कि आपके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। यह इस बात का संकेत देते हैं कि आपका भाग्य अब मजबूत होने वाला है। अगर आप किसी रास्ते पर जा रहे हैं और दाहिने तरफ बंदर, कुत्ता या सांप नजर आ जाए तो यह इस बात का संकेत है कि आपके पास जल्द ही धन आने वाला है। कहीं अगर सुबह उठते ही पूजा का नारियल दिख जाए तो इसका मतलब है कि आप पर माता लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। नंबर 8, अगर आपके घर के सामने कोई पौधा उग जाता है तो समझ जाइए कि आपका अच्छा समय आने वाला है। यह संकेत बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप किसी ज़रूरी काम के लिए घर से निकल रहे हो और किसी व्यक्ति के हाथ में पानी से भरा हुआ बर्तन देख ले तो यह सफलता का संकेत होता है। यदि आपके घर के दरवाजे पर गाय आकर रंभा रही हो तो यह घर में सुख समृद्धि आने का संकेत होता है। ऐसे समय में गाय को रोटी जरूर खिलाएं, यह बहुत ही शुभ माना जाता है। नंबर 9, अगर आप किसी ज़रूरी यात्रा पर जा रहे हो और घर से निकलते ही आपको याद आ जाए कि आप कुछ सामान भूल गए हैं तो इसे बुरे समय का टलने का संकेत माना जाता है। यदि आप रास्ते में चलते हुए कोई सिक्का पाते हैं तो इसका मतलब है कि आपको बहुत जल्द उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलने वाला है। इसके अलावा यह भी संकेत है कि आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और धन लाभ होगा। अगर भगवान की प्रतिमा पर रखा हुआ फूल या पत्ता गिर जाए तो इसका मतलब है कि भगवान आपके प्रसन्न है और आपकी मनोकामना जल्द ही पूरी होगी। नंबर 10, अगर आप नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और रास्ते में आपको गाय या नारियल दिख जाए तो यह शुभ संकेत होता है। अगर आपको रंग बिरंगी तितलियां दिखाई दे तो इसका मतलब है कि आपकी ज़िंदगी में खुशियां आने वाली है। सुबह उठते ही अगर आपकी नज़र दूध या दही से भरे बर्तन पर पड़ जाए तो समझे कुछ शुभ होने वाला है। सुबह सुबह शंख मंदिर की घंटियों की आवाज़ सुनाई देना भी बहुत शुभ माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति को सुबह और शाम के समय गन्ना दिख जाए तो उसे धन संबंधी मामलों में सफलता मिलने का संकेत मिलता है। नंबर 11, यदि किसी व्यक्ति के सपनों में बार बार पानी, हरियाली या लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए कि आपके आने वाले समय में माँ लक्ष्मी जी की कृपा से धन संबंधी परेशानियां दूर होने वाली है। यदि हम किसी आवश्यक काम के लिए जा रहे हैं और रास्ते में किसी महिला को पूरे 16 श्रृंगार में देखा जाए तो यह भी पितरों की कृपा का संकेत है। ऐसा होने पर उस दिन कार्य में सफलता मिलने की संभावना होती है। नंबर 12, नींद का ब्रह्म मुहूर्त में खुलना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी आंखें नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाती हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुल रही है यानी सुबह 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है और आपकी बंद किस्मत के ताले भी खुलने वाले हैं। नंबर 13, गौ माता का आगमन। दोस्तों, अगर आपके घर पर प्रतिदिन गौ माता का आगमन हो रहा है या फिर वह भोजन के लिए गुहार लगा रही है तो यह भी आपके लिए एक बहुत ही शुभ संकेत होता है। अगर आपके घर पर कोई पशु पक्षी अपना घोंसला बनाता है तो यह भी आपके लिए एक अच्छा संकेत होता है। इसके अलावा अगर पक्षियों की चर्चा आहट आपको सुबह सुनाई
देती है तो इसे भी आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव का संकेत माना जाता है। नंबर 14, कर्ज से मुक्ति। दोस्तों, कई बार आपने यह देखा होगा कि आप कर्ज के तले दबे होते हैं और अचानक से आपको कर्ज से मुक्ति पाने का मार्ग मिल जाता है। यह भी ईश्वर की एक सकारात्मकता का संकेत है, जिससे आपको यह पता चल जाता है कि आपका जीवन अब बदलने वाला है और आपके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। इसके अलावा अगर पैसों के लेन देन में आपके पक्ष में फैसला आता है तो यह भी इस बात का इशारा है कि धन की देवी माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है और बहुत जल्द आपकी सभी आर्थिक परेशानियां समाप्त होने वाली हैं। नंबर 15, अचानक से घर में काली चींटियों का आना। दोस्तों, अक्सर जब हमारे घर में कोई खाने की चीज़ गिर जाती है तो चींटियाँ वहाँ आ जाती है, लेकिन अगर आपके घर में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और फिर भी अचानक से कई सारी चींटियाँ आने लग जाती है तो समझ जाइए कि माता लक्ष्मी बहुत जल्द आपके घर में आगमन करने वाली है और आपको अपार धन की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे में आपको उन चींटियों को मारना नहीं है और ध्यान रखना कि उन पर आपका पैर बिल्कुल भी ना पड़े। साथ ही आपको शक्कर मिला हुआ आटा चींटियों के लिए घर के आसपास डालना चाहिए। दोस्तों, सुख और दुख दोनों जीवन के साथ ही जुड़े हैं। कहते हैं हर व्यक्ति के जीवन में अच्छा समय भी आता है और बुरा समय भी देखने को मिलता है। हालांकि कोई भी समय ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहता, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे संकेत बताए गए हैं जिनसे पता लगाया जा सकता है कि बुरा समय कब आने वाला है। आइए जानते हैं बुरा समय आने से पहले कौन से संकेत मिलते हैं। नंबर 1, तुलसी के पत्तों का सूखना। यदि आपके घर में लगा तुलसी का पौधा अचानक ही सूखने लगे तो समझ जाइए कि आपका बुरा समय शुरू होने वाला है। तुलसी का सूखना इस बात का संकेत है कि आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 2, घर में काले रंग के चूहे आना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के घर में अचानक ही बड़ी संख्या में काले चूहे आने लगे तो बस यह इशारा करता है कि भविष्य में आप पर कोई बड़ी विपत्ति आने वाली है। नंबर 3, सोने की चीज़ का खोना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सोने की चीज़ का खोना अशुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि सोना खो जाए तो घर में नकारात्मक ऊर्जा आने लगती है। दरअसल सोने को सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यदि आपको सोना खो जाता है तो घर में नकारात्मकता बढ़ सकती है। नंबर 4, हाथ से घी का गिरना। यदि आपके हाथ से घी का डिब्बा गिर जाए तो वह पूरे पर्स पर फैल जाए तो यह ईश्वर का इशारा है कि आपका बुरा समय आ सकता है। नंबर 5, छिपकली। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि घर में छिपकली लड़ती है तो यह भी अशुभ माना जाता है। यह बुरे वक्त के आने का संकेत होता है। नंबर 6, आरती का दिया बुझना। कहते हैं कि घर में आरती करना बहुत ही सकारात्मक माना जाता है, लेकिन यदि आपके साथ लगातार ऐसा हो रहा है कि आपकी आरती का दिया बुझ रहा हो तो आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। यह इस ओर इशारा करता है कि आपका बुरा समय शुरू होने वाला है। नंबर 7, बुरे संकेत आने पर क्या करें। यह उपाय आपको सलाह दी जाती है कि मन में ज़्यादा नकारात्मक विचार न आने दें। ऐसे संकेत दिखाई देने पर नारायण कवच का पाठ करें। साथ ही नियमित रूप से गाय को रोटी देना शुरू कर दें। ऐसा करने से आपको काफ़ी हद तक मदद मिल सकती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंगबली।